स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। चतुर्दश्य में बताया गया है कि कुंभकार है जो घटे रचनायाम लीन गायति, घड़े की रचना करने में लीन होकर वह गाता है कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, ज्ञात्वा अपि की यह जानकर भी मैं इन घटों की घटान अहम यानी इन घटों की रचना कर रहा हूँ, इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ कि जीवनम भंगुर सर्व यथैव मृत्तिका घट, इस मिट्टी के घड़े की तरह है जो जीवन भी भंगुर है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। चंदन, नमस्कारोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घटों की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, कथम न, किस लिए नहीं? विक्रणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही तो है। ग्रहण घटान, ग्रहण करो घट। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 यानी 500 रुपये से अधिक रुपए दो। चंदन, साधु, परम मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एवं दातु शक्यते, लेकिन मूल्य जो दूध का मूल्य है वो तो दुग्धम विक्रय यानी दूध को बेचकर जो मिलेगा उसके बाद मैं आपको देने में समर्थ हूँ, उसके बाद मैं आपको दूंगा। देवेश, क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तु एकम घटम, एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घट तुम्हें नहीं दूंगा। मल्लिका, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण उतार कर देने की इच्छा करते हुए। तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तहि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है तही यानी तो, ग्रहण यानी ग्रहण करो ये आभूषण। देवेश, पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, पुत्री ऐसा पाप कर्म मैं नहीं कर सकता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषणम विहीनाम कर्तुम, कथम अपि यानी किस प्रकार मैं तुम्हें आभूषण विहीन कर सकता हूँ। नयतु यथा अभिलषितान घटान, ले जाइए तुम जो इच्छा रखते हो उन घड़ों को। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रिय दूध बेचने के बाद ही घड़ों का मूल्य दो। उभो, दोनों। धन्य और तात, धन्य हो तात, धन्य हो। पंचम दृश्य, मासा अंतरा संध्याकाल, मास अनंतरम यानी मास के बाद संध्याकाल में, एक मास हो गया है तो उस मास के अंदर में संध्याकाल में एकत्र रिक्ता नूनम घटा संति, एकत्र यानी एकत्र किए रिक्त खाली नूतन घटा संति नए घड़े। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासीन अप्र अत्र आसीन, और दुग्ध क्रेतार यानी दूध खरीदने के लिए अन्य ग्रामवासी भी वहीं स्थित हैं। चंदन, धेनु प्रणमय, धेनु को प्रणाम करते हुए। मंगलाचरणम विधाय, मंगल आचरण करते हुए। मल्लिकाम आयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरंभश तावत, के दोहन का कार्य आरंभ करते हैं। चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, यदा जब धेनु समीपम गत्वा धेनु के समीप जाकर दुग्धम इच्छति दुग्धम यानी दूध निकालने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठ पादेन प्रहरती, तब है जो धेनु गाय है जो पीछे के पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनश पात्रेन से पतती, चंदन है जो पात्र के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया है तुम्हें? पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी न पुनः पुनः पाद प्रहारेन ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, नंदिनी है जो बार बार उसको अपने पैरों से प्रहार करके उसको घायल करती है। हा हतो अस्मि, अरे मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए पुकारते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदन अन्योन्य न च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं। मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार सुनकर
है जो जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजित, तुम किस प्रकार से खून से सने हुए हो या घायल हो गए। चंदन, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु है जो दुग्धम यानी दूध निकालने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरभमानम एव ताड़यति माम, और जब मैं दोहन क्रिया प्रारंभ करता हूँ तो ये मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका है जो धेनु को स्नेह और वात्सल्य से पुकार कर दुग्ध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इव अवगच्छति, लेकिन जो धेनु है वो दुग्धहीना दूध के बिना एवं अवगच्छति, दूध के बिना दिखाई देती यानी दूध रहित दिखाई देती है। मल्लिका चंदन प्रति, चंदन की ओर। नाथ अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम, अवाभ्यम यानी हम दोनों ने बहुत अनुचित कार्य किया है। यत कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि मास पर्यंतम मास के बाद, एक मास के बाद धेनु दोहनम कृतम, हमने एक मास के बाद इसका दूध निकाला है। सा पीड़म अनुभवती है, पीड़ा का अनुभव करती है। अत्र एव ताड़यति, अतएव ताड़यति, इसलिए ये हमें मारती है। चंदन, देवी मया अपि ज्ञातम यत्, मैं भी जान गया हूँ कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, कि हमने सर्वथा ही अनुचित किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, एक मास के बाद हमें इसका दोहन नहीं करना चाहिए। अतएव दुग्धम सूक्ष्म जातम, दूध है जो सूख जाता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद अतएव विधीयताम, कि कार्य है जो आज का आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम, विपरीते गतिर्यस्य यानी विपरीत गति होने पर वह हमें कष्ट देता है। मल्लिका आम भरत, हाँ सही कह रहे हो आप, सत्यमेव सही है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी यही पढ़ा है। सुविचार्य विधि विधातव्य कार्य कल्याण कालिंगनाम, सुविचार्य विदिताम यानी अच्छी तरह विचार कर कार्य समय पर ही कर लेना चाहिए, वही कल्याणकारी होता है। यह करोत विचार्येतत् स विषीदति मानव, यह करोत्यति, और जो विचार कर कर नहीं करता है, स विषीदति मानव, वह मानव है जो दुख को प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद एवं अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष में आज हमने यह अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्य, दिन का कार्य दिन को ही यानी आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो यह नहीं करता वह कष्ट पाता है। जवनी का पतम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, कि आदान प्रदान की जो क्रिया है, जो कर्म है, वो सही समय पर कर लेने चाहिए। क्षिप्रम प्रकृण्या मानस्य काल पिबति तदर्शम, नहीं तो जो उसका रस है वो समय पीता है, और जिस तरह से गाय का दूध है जो सूख जाता है, नीरस हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी नीरस हो जाता है। तो बेटा आप लोगों ने इस चैप्टर से कुछ सीखा कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, हमें आज का काम कभी भी कल या अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगले दिन पर अगर काम छोड़ोगे तो अगले दिन का भी काम आप लोगों के पास आ जाएगा, तो आप लोगों का बर्डन है जो बढ़ता ही जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि आप अपने एक दिन का काम एक दिन में ही फिनिश कर लें। ओके, थैंक यू।